देखिए क्वेश्चंस कुछ यूँ आते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ऑन 1 अप्रैल पीपल मेक्स अदर पीपल। अब देखिए यहाँ पीपल्स है, कुछ देखिए सेंटेंस में ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मकसद इसका ये होता है कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो थोड़ा, ठीक है, ग्रामेटिकली, लेकिन आपने ओवरऑल सेंटेंस को देखना है। नॉर्मल बुक्स में ऐसी प्रिंटिंग की गलती होती है, लेकिन आप ये कह लें कि वहाँ जो टेस्ट के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे इतनी गलतियाँ नहीं होती। तो अब देखें इसकी 4 स्टेटमेंट्स हैं कि ऑन 1 अप्रैल पीपल मेक्स अदर पीपल अप्रैल फूल बिकॉज, मीन्स के लोग दूसरों को अप्रैल फूल क्यों बनाते हैं। तो 4 इसके ऑप्शन रखे गए हैं, लाइक ये लोगों की आदत हो सकती है, दूसरा है एक आम रवाज है, तीसरा जो है ये अप्रैल में बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये पहले 3 ऑप्शन जो है ये नेसेसरी नहीं है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ नन इज़ करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन में आप देखें व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो आप देखेंगे यहाँ की सीरीज़ चल रही है 57 से 63, 63 70, 70 से 78। तो हमने ये देखना है कि 57 से 63 कैसे बना, ठीक है। तो अब हम अगर नॉर्मल देखें तो 57 से 63 बनाने के लिए हमें सिर्फ 6 हमने जमा किए, उसके अलावा फिर हमने 7 जमा किए, फिर 8 जमा किए, फिर हम 9 जमा करेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस हमें पता चल गया कि पहले 6 हुआ, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 जमा करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 87 आ जाएगा। इस किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक रिवर का कोड जो है 1 2 3 4 5 है। तो इसका मतलब ये है कि आर का मतलब आपने लेना है कि 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 2 है, वी की वैल्यू क्या है 3 है, ई की वैल्यू जो है वो आपकी है 4 है, आर की वैल्यू जो है 5 है। तो इसी तरह फीवर का जो कोड है वो ये दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि ईयर का कोड क्या होगा, तो आप ईयर का कोड आपने यहाँ से देखना होता है। तो आप देखें तो ई और आर ये यहाँ पे दिए हुए हैं रिवर में, तो आखिरी 2 कोड आपने, यानी एक शुरू में आ जाएगा और एक आखिर में आ जाएगा। तो 4 5 मीन्स कि यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, तो दरमियान में हमने ढूंढना है ए देखें इसमें मौजूद है, 3rd नंबर पे 7 है, तो इट मीन्स कि आपका कोड जो है वो क्या होगा 475। इसी तरह इस किस्म के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन मार्क किधर है। इसका मतलब है कि हमने इनमें देखना है कि 97, 96 और 57 जो ये कैसे आए हैं। जो टेक्निक आप इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इस पार्ट में यूज़ करेंगे, वही टेक्निक आपने इसमें भी अप्लाई करनी है। अगर तो वो दोनों टेक्निक्स से अंदर वाले नंबर आ रहे हैं तो इट मीन्स के 3rd पे भी आपने वही टेक्निक को इस्तेमाल करना है। तो इसमें नॉर्मल जो पहली टेक्निक है वो इस तरह होता है कि इनकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लाइक 4 × 2, फिर उसके बाद 7 और, यानी डायगोनली जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, लाइक 4 × 2 8 एंड 7 × 11 77। तो 77 से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 69 आता है। और 69 को अगर उल्ट कर दें, यानी 6 को 9 की जगह पे और 9 को 6 की जगह पे लगा दें, तो हमारे पास 96 बनता है। तो लेट्स सी हम इसी टेक्निक को इस पार्ट पे यूज़ करते हैं। तो इस पार्ट में जब हम यूज़ करते हैं तो 5 3s are 15 एंड 9 10s are 90। तो 90 में से जब आप 15 माइनस करें तो हमारे पास 75 आता है, और 75 को हम जब रिवर्स करते हैं तो वो आंसर हमारे पास 57 आ जाता है। तो इट मीन्स के सेम टेक्निक आपने इस पे भी अप्लाई करनी है, यानी 8 7s are 56 और 12 6 are 72। और जब 72 में से जब हम 56 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16, और 16 को जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 61 आना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि बताया गया कि इफ फरख इज़ ओल्डर देन। तो आपने इमेजिन करना है कि आपके कोई दोस्त हैं, कोई रिलेटिव हैं, उनमें आपने ऐसे इमेजिन करना है कि फ़रख जो है वो यासिर से बड़ा है, यासिर जो है वो काजिम से छोटा है, एंड काजिम जो है वो फ़रख से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो सबसे बड़ा डेफिनेटली काजिम है। नेक्स्ट, ये कोडिंग हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ये बार बार मुख्तलिफ आपको आएंगे सवाल। तो आप देखें सीक्रेट का कोड ये है और इरेक्ट का कोड क्या होगा। तो हमने इसी में से अल्फ़ाबेट को देखना है कि ये अल्फ़ाबेट के कोड जो है वो क्या है। तो ई जो है देखें यहाँ पे दूसरे नंबर पे है और इधर से सेकंड लास्ट पे भी है, तो दोनों जगहों पे हम देखें तो 0 कोड है, इट मीन्स कि फर्स्ट पे 0 आना चाहिए
आर जो है देखें हमारा थर्ड पे, इधर से राइट साइड से थर्ड जगह पे है, थर्ड प्लेस पे। तो थर्ड प्लेस पे हमारा 8 है, इस मीन्स कि 088। अब देखें 088 या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दोनों में फिर हम लास्ट बेशक देख लें, लाइक सी टी, तो सी जो है वो थर्ड नंबर पे है तो वो 2 है, और टी जो है वो लास्ट है 7, तो आखिर में 27। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा 088027 है। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हाट लेटर्स कम अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन लेटर इंटीग्रेशन। अब अल्फाबेटिकली इस तरह देखा जाता है कि आपने इन लफ्ज़ों के ऊपर चलना है, ठीक है, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखें जैसे मैंने आई बोला तो उस एग्जैक्ट उसके नीचे आई जो है वो खड़ा हुआ था, इसका मतलब है कि हमारा जो अल्फाबेटिकली लफ्ज़ है वो आई यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा आई होगा। अब देखिए ये भी सेम, टुमारो का कोड ये है रो का। अब ऐसे समटाइम ये होता है कि वो जो लफ्ज़ है जिसका कोड आपने देखना है उसी के अंदर मौजूद होता है, तो रो जो है वो इसी के अंदर मौजूद है, मीन्स के लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो आपने यहाँ से चुनने हैं। तो 869 जो है ये आपका जवाब होगा, राइट। ओके, अब ये कंपैरिजंस क्या आते हैं, लाइक पहले दो जो पेयर हैं इनका आपने रिलेशन देखना होता है कि फ्रीज़र इज़ टू कोल्ड, तो इसका अपने एक कंसेप्ट बनाना है अपने तौर पे। जैसे आपने ये कंसेप्ट यहाँ पे बनाना है तो वैसा ही कंसेप्ट आपने ये ऐसा क्रिएट करना है, लाइक फ्रीज़र का काम ठंडा करना है और हीटर का काम क्या है, वार्म करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वार्म, बाकी देखिए ओवन है, स्टोव चूल्हे को कहते हैं हीट। यहाँ पे हीटर की स्पेलिंग ठीक नहीं है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये जस्ट एक कन्फ्यूजन के लिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपके जहन में ये हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो हीटर का मकसद वो हीटर है जो हीट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x and y are brother and y and z are son of x and y, then what is the relation between y and w and z? तो ये आप इमेजिन करें कि दो भाई हैं, दोनों भाइयों के दो बेटे हैं और उन बेटों का आपस में क्या रिश्ता है, तो डेफिनेटली दे आर कजन्स। तो इसको हल करने के लिए जस्ट आप ये कर सकते हैं कि वही अगेन आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिलीज में बंदों को इमेजिन करेंगे कि ऐसे दो बंदे कौन हैं, उनके बेटे फिर क्या होंगे आपस में, तो तब आप ये सवाल कर सकेंगे। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो इफ़ एज ऑफ अहमद वाज 9 ईयर इन 1980, यानी 1980 में अहमद की उम्र 9 साल थी और उसके बाप की उम्र जो है वाज 30 ईयर्स, 30 साल थी। अब अहमद के फादर्स की जो एज है वो 1999 में कितनी होगी। अब देखें कि 1980 से आप 99 तक कितने साल आगे गए हैं, 19 है, तो इसका मतलब पहले 30 है, 30 में 19 ऐड करेंगे तो आपके पास 49 एज आ जाएगी। अच्छा, ये बड़ा आसान सवाल है। इसमें देखें कि इफ़ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं साथ साथ आप वैसा काम करते जाएं, लाइक सब इफ़ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड, हाईएस्ट नंबर इस सीरीज में 15 है, इसको हमने ऐड करना है, जमा करना है। तो फर्स्ट नंबर पहले नंबर में, तो फर्स्ट नंबर 10 है, इट मीन्स 15 + 10 25 एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इसमें 5 है तो 5 इस पर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा, राइट। ओके, इफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि जी पहले इसको सीरीज को उल्ट लिखें फिर उसको जमा करें एंड ऐड ऑल दीज कंसेक्टिव नंबर्स। तो आपने तमाम नंबर्स को जमा करना है। अब करना तो हमने जमा ही है, चाहे हम उल्ट कर लें या सीधे कर लें, ठीक है। तो इसको उल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सब तमाम को ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर जो है 45 आएगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा खुद ब खुद के 1 से लेकर 9 तक नंबर कितने होते हैं, तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। इफ़ KRL टू KLR, अब इन दोनों का रिलेशन देखिए कि हुआ क्या है। के देखिए एज इट इज़ रखा है और R को L की जगह रख दिया, L को R की जगह रख दिया, यानी आखिरी दो वर्ड्स को रिप्लेस किया। तो सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है कि H को एज इट इज़ रखें और LR की जगह RL कर दें। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखें, फिर अगेन दिस इज अगेन अ सीरीज। तो आपने देखना 64 से 2 कैसे आया, ठीक है। तो हम कॉमन सेंस तो हमारा ये कहता है कि देखें 6 से अगर 4 माइनस करें तो 2। यही काम देखें हम आगे भी चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 बिल्कुल आ रहा है। इट मीन्स कि नेक्स्ट काम ही हमने वही करना है, 9 में से 4 को माइनस करना है, तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, अ मैन विद अ चाइल्ड विजिटेड शाइन फोर्सेस एकेडमी, यानी एक बंदा अपने बच्चे के साथ या एक बच्चे उसके साथ है
वो शाइन फोर्स एकेडमी को विजिट करता है एंड सेट, और कहता है कि दिस इज द ग्रैंड सन ऑफ माई फादर, लाइक वो मेरे बाप का पोता है, एंड आई हैव नो डॉटर, और मेरी कोई बेटी भी नहीं है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड मैन? तो जाहिर है अगर सपोज मेरे साथ मेरा एक बच्चा जाता है और मैं कहता हूँ कि ये मेरे दादा का, मेरे वालिद का पोता है, तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर, तो वो आपस में सन एंड फादर होंगे। अब देखिए, अ मैन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, अनदर मैन टोल्ड हिम दैट टर्न टू योर लेफ्ट प्लीज, वेयर इज ही नाउ? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। लाइक आपने जब भी डायग्राम बनानी है तो ऐसे आपके पास वहाँ पे बोर्ड मौजूद होते हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे आप जैसे हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह आपने इस पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। लाइक राइट साइड को आप कहेंगे ई यानी ईस्ट, और लेफ्ट को हम कहेंगे वेस्ट, और इसको हम कहेंगे नॉर्थ, और इसको हम कहेंगे साउथ। ठीक है, अब अ मैन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, लाइक आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखिए एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अनदर मैन टोल्ड हिम, वहाँ से एक आदमी मिला उसको, उसे कहता है कि जनाब आप लेफ्ट टर्न हो जाए, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न कर लेता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो कहते हैं किस साइड पे है, तो ये डेफिनेटली हमारी किस साइड पे है, देखें वेस्ट की तरफ से है, तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, दिस इज अगेन अ सीरीज, तो आप देखें कि 1613 से 1620 कैसे बना। हमने 7 प्लस किया, फिर हमने 14 प्लस किया, इट मीन्स कि पहले 7 फिर 14 और फिर हमने 28 प्लस किया। मीन्स कि हम जो नंबर ऐड करें उसको डबल करके फिर अगले नंबर में ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले 7 फिर 14 फिर 28 फिर 56 और 56 को डबल करेंगे तो 112 जमा करेंगे, तो लाहिज़ की बात है कि हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 1830। ये थोड़ी कैलकुलेशन वर्क है लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है, लेकिन एक ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगेन देखिए एक सवाल है, विच वन इज़ डिफरेंट इन द फॉलोइंग, लाइक मिशन, टारगेट। तो ये इंग्लिश के वर्ड है, मीनिंग्स में ये सिनोनिम्स होते हैं, और एक ऐसा वर्ड होता है जो उनसे मिलता जुलता नहीं है। तो मिशन का मतलब ही देखें, कोई ना कोई हासिल करने के लिए हम मिशन रखते हैं। टारगेट भी हमारा हासिल करने के लिए कुछ हम टारगेट रखते हैं। डेजिग्नेशन जो है ये हम ओहदे को कहते हैं, तो ओहदे का फिजिकली जो मानी है वो हासिल करना नहीं है, तो ओहदा इज़ जस्ट लाइक रैंक। ठीक है, एंड प्लान जो है वो भी हम उसमें कोई ना कुछ चीज़ हासिल करते हैं, हम प्लान बना के रखते हैं, अचीव हासिल करना। तो इसमें जो डिफरेंट है वो हमारा डेजिग्नेशन है। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें यही चीज़ हमने चेक करनी होती है कि इन तीनों इन सब में डिफरेंट कौन सा है। उसमें कभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी, व्हाट इज़ ऑड मैन आउट, व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, विच वन इज़ डिफरेंट इन द फॉलोइंग, लाइक यस्टरडे गुजरा हुआ दिन, फॉलोइंग डे आने वाला, या उससे उसके साथ फॉलोइंग प्रीवियस डे पिछला दिन, बर्थडे। अब बर्थडे जो है दिस इज़ जस्ट अ नाउन। ठीक है, तो हम इसमें बर्थडे को डिफरेंट कहेंगे, बाकी हमारे कोई ना कोई दिन है। अब यहाँ देखें तो व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, ये एक सीरीज चल रही है लेकिन यहाँ नंबर नहीं है बल्कि यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए ABC और BCD, यानी पिछला जो है एक ड्रॉप करते जा रहे हैं, ठीक है, और आगे एक बढ़ाते जा रहे हैं अल्फाबेट। तो इसी तरह हम DF से D को एलिमिनेट कर देंगे, और EF और G जो है ये हमारा जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। इस सीरीज में क्या हो रहा है कि आखिरी जो अल्फाबेट है वो ड्रॉप होता जा रहा है। लाइक ABCDF को ड्रॉप करेंगे तो E तक आ जाएगा, E को ड्रॉप करेंगे तो D तक, D को ड्रॉप करेंगे तो C तक, और C को ड्रॉप करेंगे तो आखिरी में हमारे पास सिर्फ A और B रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है। अब फिर अगेन रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप देखें कि डेफ का इसके साथ क्या ताल्लुक है। इसका मतलब हम इस तरह अपने ज़बान में ये कह सकते हैं कि जो आप कहने बहरे होते हैं वो उन्हें कान का मसला होता है, और जो गूंगे होते हैं उनको किस चीज़ का मसला होना चाहिए, किन चीज़ का मसला होता है, वो हमारी ज़बान का मसला होता है उनको। ठीक है, तो इसलिए टंग हम इसका जवाब है। अब कोडिंग का फिर आगे या पहले कर चुके हैं, सेम वही मेथड है। इसमें प्रेयर का कोड ये है और EF का कोड जो है वो क्या होगा, वो 7439। हाँ, अब ये एक नई टेक्निक है, रिंग इज टू सिंग।
अब इसमें हुआ क्या है, जस्ट ये जो और है ये रिप्लेस हुआ है एस के साथ, तो इसका मतलब है कि इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ठीक है, इसको हमने जस्ट एस के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फ्लावर इज टू स्लोअर। तो ये आपका जवाब है, यानी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है।